नमस्कार। आज हम हिमांशु शर्मा की एक किताब है सरल जीवन की 7 चरणीय मार्गदर्शिका, उसके कुछ शुरुआती विचारों पर गौर कर रहे हैं। हमारे पास लेखक की भूमिका और प्रस्तावना के कुछ अंश है और हमारा मकसद है कि इस किताब का जो मूल संदेश है ना, उसको समझें। मतलब कि भाई आज की जो ये जटिल दुनिया है, इसमें स्पष्टता और जीवन का एक उद्देश्य वो कैसे मिले। लेखक अपने अनुभव से शुरू करते हैं कि कैसे ये जो आजकल की भागदौड़ है, भटकाव है, उसके बीच उन्होंने सादगी की शक्ति को पहचाना। और एक दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना शुरू ही एक संस्कृत श्लोक से होती है, वृद्धिर वैराग्यम। हाँ। जिसका मतलब है वास्तव में वैराग्य ही विकास है। हाँ, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पे हम विकास मतलब कुछ पाना, हासिल करना समझते हैं। बिल्कुल, छोड़ना नहीं। सही कहा। और यही विरोधाभास इस किताब को खास बनाता है मेरे ख्याल से। लेखक, जो खुद एक शिक्षक और योग प्रशिक्षक भी हैं, वो कहते हैं कि उनका लक्ष्य है लोगों को रोजमर्रा के जो भटकाव हैं उनसे निकालना और उनके अंदर की जो असली रोशनी है, सच्चा उद्देश्य है, उससे जोड़ना। और ये आज के डिजिटल युग में तो बहुत ही जरूरी हो गया है। कई लोग काफी कटा हुआ सा महसूस करते हैं, गहरी सच्चाइयों से, रिश्तों से। हाँ, और ये फिर वही बुनियादी सवाल खड़े कर देता है जिनसे हम सब कभी ना कभी जूझते हैं कि क्या हम सच में अपनी किस्मत के मालिक हैं? अच्छा करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मुश्किलें क्यों आती हैं? हाँ, ये सवाल तो है। जीवन का असली मतलब क्या है? और वो हेनरी डेविड थोरो वाली बात भी है कि कितने लोग हैं जो अपनी क्षमता के बावजूद एक तरह की शांत हताशा में जी रहे हैं। बिल्कुल। किताब का जो मुख्य तर्क है वो ये कि माया यानी जो भ्रम है या जो सतही इच्छाएं हैं, उनके पीछे भागना वो ऐसा है जैसे प्यास बुझाने के लिए खारा पानी पी लिया। हाँ, कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। कभी नहीं। सच्ची शांति, और जिसे लेखक प्रचुरता कह रहे हैं, वो भारी चीजों से नहीं आती। हाँ। वो अंदरूनी सादगी और वैराग्य से आती है। अच्छा, यहाँ वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ देना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये है कि जो नतीजे हैं, हाँ। उनसे अपनी खुशी या दुख को ना जोड़ा जाए। डिटैचमेंट का अभ्यास। और ये बात सीधी जुड़ती है उससे जो टोनी रॉबिन्स कहते हैं, एनर्जी वहीं जाती है जहाँ ध्यान जाता है। अगर ध्यान बाहरी चीजों पर है तो सारी ऊर्जा वहीं खर्च होगी, और अगर ध्यान अंदरूनी स्पष्टता पर है तो ऊर्जा आत्मविकास में लगेगी। बिल्कुल सही। तो समाधान के तौर पर वैराग्य की बात तो है ही, साथ में ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास की मानसिकता अपनाने पर भी जोर है। मतलब ये मानना कि हम कोशिश करके अपनी काबिलियत और समझ को बढ़ा सकते हैं और अपने असली स्वरूप से जुड़ने की बात है। ये सिर्फ पर्सनल शांति के लिए नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार करके समाज में भी एक सकारात्मक योगदान देना उससे जुड़ा है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे महाभारत और भगवद गीता जैसे ग्रंथों की जो समझ है, उसका असर साफ दिखता है। कर्म का सिद्धांत, आत्मज्ञान, ये सब। हाँ, और मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि ये सिर्फ ऊंची फिलॉसफी नहीं है, मतलब सिर्फ बातें नहीं है। किताब में 7 बिल्कुल स्पष्ट प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। हाँ, करने वाली चीजें, जैसे अपने आसपास का माहौल साफ करना, ये तो काफी ठोस कदम है। हाँ, उससे लेकर अपने मन को साधने तक, फोकस बढ़ाने तक के अभ्यास। बिल्कुल। इसमें जो पुराना ज्ञान है उसे रोजमर्रा के अभ्यासों जैसे खान पान, माइंडफुलनेस यानी सचेतनता, इन सब रणनीतियों के साथ जोड़ा गया है। और लगता है कि इसमें कुछ प्रेरणा देने वाली कहानियां भी होंगी। हाँ, शायद उदाहरण के तौर पर। हाँ, ताकि पता चले कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं, क्या करें के साथ क्यों करें, ये भी समझाया गया है। और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की तरफ एक तरह का नक्शा देती है, 7 कदमों वाला। और ये रास्ता लेखक के अपने अनुभवों और हमारे प्राचीन ज्ञान दोनों पर टिका है। हाँ, और इसमें जो खास बात है वो यही है कि कैसे प्रैक्टिकल कदमों को एक गहरे दार्शनिक आधार से जोड़ा गया है, ताकि जो बदलाव आए वो सिर्फ ऊपरी ना हो, बल्कि टिकाऊ हो, स्थायी हो। जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, जैसा लेखक भी इशारा करते हैं। अगर हम जीवन के किसी एक छोटे से हिस्से में, किसी एक छोटी सी चीज को लेकर भी पूरी जागरूकता के साथ वैराग्य का अभ्यास करें, मतलब नतीजों से खुद को न जोड़ें, तो उससे हमारी रोज की जो चुनौतियां हैं उनको देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है, क्या फर्क आ सकता है।